कल जो लोकसभा में बिल पास हुआ, हमने जिनको टोकरी भर भर कर वोट दिया, सिर्फ 33 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मखालफत करते, 272 वोट चाहिए था इसकी मखालफत में, लेकिन सिर्फ 233 मिले। 233 ने मखालफत की, 30-35 और होते तो यह बिल नहीं पास होता। लेकिन बिल लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में बहस जारी है, वहां पर भी पास होगा। राज्यसभा में 119 वोट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 125 वोट है, जबकि अपोजिशन के पास 104 है। सिर्फ 15 वोट की जरूरत थी, 15 राज्यसभा के मेंबर। हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे साथ गद्दारी करते। इसीलिए मुसलमानों, अब सिर्फ मस्जिद, मदरसा, मकतब और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सियासी तंजीमें, मिल्ली जमातें, इन पर मेहनत की सिर्फ जरूरत नहीं है, सियासत के मैदान में खड़ा होना होगा। क्या पूरे भारत के अंदर 542 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या 30 से 35, 40 से 50 एमपी मुसलमानों के नहीं बन सकते? बन सकते। अगर आज होते मेंबर पार्लियामेंट के अंदर हमारे 35 से 40 एमपी, तो आज हम बातिल और जालिम ताकतों के उनके हाथ को रोक सकते थे, उनके जालिम पंजों को दबा सकते थे। लेकिन ये शऊर कहां से पैदा होगा? ये शऊर पैदा होगा तालीम के मैदान में काम करने से। अल्लाह ने कुरान में जुल्म को मना किया, साफ हदीस कुदसी, इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तुजालिमू। रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के नबी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जुल्म को हमने हराम करार दिया है, मेरे लिए हराम करार दिया, मैं अपने ऊपर, अपने लिए भी जायज नहीं अल्लाह के लिए। अल्लाह कहता है कि मेरे लिए जायज नहीं कि मैं जुल्म करूं, और अल्लाह जालिम भी नहीं, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। लेकिन आज दुनिया में लोग जुल्म कर रहे हैं। कानून आया है, क्या ये जुल्म नहीं? हिंदू जुल्म नहीं कर रहे, मुसलमान भी जुल्म करता। मुसलमान इसलिए जुल्म करता, वक्फ बिल के ऊपर मोहर लगी, कानून बना, ऐसे नहीं बना। 70,000 एकड़ जमीन बेची गई है सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, वक्फ की जमीन। 70,000 एकड़ जमीन। बेचने वाला कौन? मोदी, योगी? बेचने वाला मुसलमान, वहां का चेयरमैन है। इसीलिए बिल पास होगा। जो बैठे हैं कुर्सी इख्तिदार में, स्टेट और केंद्र में, मुसलमानों, जब आपकी सरकशी, जब आपकी बगावत रब से हद से ज्यादा हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि किसी न किसी जालिम को अल्लाह ने मुसल्लत किया है। तो आप समझ जाइए कि कौम का गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया। मिल्ली जमातें जो रोक सकती थी वो लड़ रहे हैं। आज कुर्सी चाहिए सबको, कोई पुलिस को लेकर घुस रहा है, तो कोई सिर्फ सोशल मीडिया में आकर कह रहा कि जाओ प्रोटेस्ट करो। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रोटेस्ट किया जाता है। मैं इस प्रोटेस्ट का मुखालिफ इसलिए हूं, किसान 2 साल तक सड़कों पर रहे, 700 लोग शहीद हुए, तब जाकर उनका बिल वापस हुआ था। आप ये 3 घंटे का प्रोटेस्ट करके नर्सरी क्लास चलाना चाहते हैं? एसी के कमरों में बैठकर कौम के पैसों से मिल्ली जमातें चलती। आज आप सड़कों पर नहीं है, वक्फ बिल पास हो गया, क्यों नहीं आप सियासत के मैदान में आए? वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं आज तक मदरसा चलाया? वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं कोई हॉस्पिटल कायम किया?
वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं आज तक कोई इंस्टीट्यूट बनाया? पैसे कहां गए? करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी थी तो गए कहां पर? हम ही मुसलमानों ने लूटा है, तो इसलिए हिसाब तो देना पड़ेगा। बहरे कैफ, अगर कोई बादशाह है, अल्लाह ने बादशाहत दी है, तो उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक मंत्र मैंने पढ़ा अभी आपके साथ, राजा तू धर्मस्से तू स्यात परजानाम चोपकारका, मनुस्मृति का मंत्र है। 7वें अध्याय के 99वां श्लोक है। 2700 श्लोक है मनुस्मृति में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है, इनमें जो कानून है उन्हीं कानून को जमा किया है महाजल पलवान वाले मनु ने। उन्हीं की किताब है मनुस्मृति, मतलब मसले की किताब, फिक़ा की किताब। जैसे मुसलमानों में फिक़ा की, शरीयत में फिक़े की किताब होती है, ऐसे हिंदू भाइयों में मनुस्मृति उसी का एक मंत्र है। आज ही मैंने इसको पढ़ा, आज मैं सुबह जब अपने लाइब्रेरी में था, जब हम मनुस्मृति पढ़ रहे थे, मेरा मशगला मैं पढ़ता हूं, तो उसमें एक मंत्र हमको मिला, राजा तू धर्मस्से तू स्यात परजानाम चोपकारका। राजा को चाहिए कि वो इंसाफ का पालन करे, और जो इंसाफ का पालन करता है उससे अवाम को फायदा पहुंचता है। आज राजा इंसाफ कर रहा, कुछ भी इंसाफ नहीं। मुसलमानों की फिक्र लगी रहती। कभी मुसलमानों की अम्मा आयशा के ऊपर, उनके चरित्र पर बात करते हैं कि अरे मोहम्मद ने आयशा बीवी छोटी लड़की से क्यों विवाह किया? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 50+, अम्मा आयशा की उम्र 9 साल। देयर इज क्वाइट डिफरेंट, जमीन और आसमान का फर्क है। बड़ा वावेला खड़ा कर दिया गया। इस्लाम धर्म बहुत खराब है, इसलिए कि देखो 50 साल का उम्र दराज आदमी एक 9 साल की छोटी बच्ची से विवाह कर रहा है। क्या जवाब देंगे आप? बिकॉज यू डोंट नो। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, हमारे उलमा जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं जानते। हमारे वो बच्चे सिकंदर रिलीज होने से पहले तैयारी में पैक भरा कर पुष्पा 2 का डायलॉग याद किए हुए। उनसे दिलचस्पी आपको, इल्म से, तालीम से दिलचस्पी बढ़ाओ। दुनिया की सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा कौम यहूदी 2000 साल तक गुलामी की 1948 से मेहनत शुरू की उन्होंने। 76 साल में पूरी दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। क्यों? उनके माओ ने अपने कोख में बच्चों की परवरिश की। एक लेडी यहूदी से पूछा जाता है कि आपके बच्चे इतने शार्प माइंड कैसे होते हैं मोहतरमा, जरा बताइए। वो कहती है कि हम अपने बच्चे की परवरिश पेट में भी शुरू कर देते। कैसे करते हैं पेट में? आपका बच्चा, हमारा बच्चा मैट्रिक में होता है, आपका 5 क्लास का बच्चा ऐसे मैथ सॉल्व करता है या ऐसी चीजें बनाता है, इजाद करता है कि हमारे मैट्रिक और इंटर के बच्चे नहीं मुकाबला कर पाते। वो औरतें कहती है कि जब बच्चा पेट में जाता है तब से ही हम उसका केयर करते, उसकी हिफाजत करते हैं, तब से ही हम हिस्ट्री पढ़कर उनको सुनाते हैं पेट में। अल्लाह के नबी की हदीस भी है। हमारी माए बहनें आजकल ऐसी तो है नहीं। यहूदी रुस्वा कौम, वाज़े इशारा है कुरान करीम के अंदर, जलील और रुस्वा। लेकिन पिछले 75-76 साल में अमेरिका भी अगर किसी के इशारे पर चलता है तो यहूदियों के इशारे पे चलता है। 38 तंजीमें उनकी बनी हुई, वो जमीन पर उतर कर काम करते, और हमारी तंजीम सिर्फ सदर और सेक्रेटरी के लिए लड़ते।
मेरे नौजवानों, क्या जवाब देंगे? अम्मा आयशा की कीचड़, उनकी जात पर कीचड़ अगर कोई उछाले तो क्या जवाब दोगे? जब इस मसले पर अभी पिछले साल में बड़ा वावेला हुआ, हमसे कहा गया कि आप जाइए, आप भी कुछ बोलिए। हमने कहा कि हम क्या बोलेंगे, कुरान और हदीस की तशरीह करोगे तो वो कुरान और हदीस को मानता ही नहीं। भला आप कुछ कीजिए। तो हमने जब रिसर्च किया, आप भी कर सकते, आप में से कुछ लोग अगर करते होंगे तो जानेंगे, जो लोग उस किताब को मानते हैं, हमने उनकी किताबें पढ़ी तो वहां पर साफ लफ्जों में लिखा हुआ, ये जो जितनी भी नफरतें हैं, ये जितनी भी बातें हैं, ये जहालत की वजह से। तालीम अगर होगी तो नफरतें घटेंगी, जानकारी और ट्रूथ और हकीकी बातें सामने आएंगी। त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम एकविंशति वर्षा, 21 बरस का लड़का 7 बरस की बात सप्रा वर्षा वापनुयात, 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में लिखा। महाभारत में जब 7 बरस की लड़की की शादी हो सकती, तो अम्मा आयशा की उम्र जब रुखसती हुई थी तो उस वक्त 9 साल की थी। अगर यह श्लोक पढ़कर उन लोगों को बताया जाए जो सड़कों पर निकल पड़ते हैं, नारे लगाते हैं जय सार के, कि तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं, तुम्हें नबी को उनके शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहने की जरूरी नहीं, पढ़ो अपने ग्रंथों को, लिखा हुआ है साफ लफ्जों में, कोई बहस नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसीलिए कहा गया कि तालीम एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आप दुनिया की दिशा को बदल सकते हैं।